हिस्ट्री सेमेस्टर 1 हिंदी मीडियम सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के लिए 2024-25 का कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूं। तो चलिए उनके उत्तर सहित उनको देखते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालें। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालें। प्रश्न नंबर 1 उत्तर है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को समाज में अपेक्षाकृत उच्च दर्जा और स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये आपका हो गया आंसर। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को समाज में अपेक्षाकृत उच्च दर्जा और स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे पुरुषों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थीं। ब्रह्मवादिनी के रूप में जाने जाने वाली महिलाओं ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और कुछ ने ऋग्वेद में भजन या ऋचाओं की भी रचना की। उन्होंने भजन भी रचे या ऋचाओं की भी रचना की। विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था और महिलाएं अपने साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थीं। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं अपने विवाह के लिए साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थीं। स्वयंवर की प्रथा ने महिलाओं को अपने पति चुनने की अनुमति दी थी। विधवा पुनर्विवाह को भी स्वीकार किया गया। ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह को भी स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार मौजूद थे। जिससे उन्हें विरासत में संपत्ति प्राप्त करने और उस पर स्वामित्व रखने की अनुमति मिलती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं अपने पास संपत्ति रखने में समर्थ और उनको यह अधिकार भी था कि वे संपत्ति रख सकती हैं। हालांकि यह उच्च सामाजिक स्थिति वाली महिलाओं के लिए ही अधिक सामान्य था, लेकिन यदि महिलाएं संपत्ति रखती थी तो ये सामान्यतः उच्च सामाजिक स्थिति या आर्थिक रूप से मजबूत सामाजिक महिलाएं ही संपत्ति स्थापित रखने में अधिक सामान्य था कि उच्च वर्ण या उच्च जातियों या वर्णों में व्यवस्थित समाज उस समय उच्च सामाजिक स्थिति वाली महिलाएं ही अधिक सामान्य था कि वे संपत्ति रखती थी। महिलाओं ने घरेलू और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कृषि और पशुधन प्रबंधन सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल थी। वे कृषि या खेती बाड़ी और पशुधन प्रबंधन या पशु की रखरखाव और उनके देखरेख में भी शामिल थी। परिवार और समाज की समग्र भलाई के लिए उनका योगदान आवश्यक था, जबकि ये पहलू महिलाओं की अपेक्षाकृत प्रगतिशील स्थिति को उजागर करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी भूमिकाएं और स्वतंत्रताएं सामाजिक वर्ग और क्षेत्रीय मतभेदों से प्रभावित थी। समय के साथ महिलाओं की स्थिति बदल गई और बाद के समय में उनकी स्वतंत्रता और अधिकार कम हो गए।
ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का चित्रण स्वतंत्रता और सामाजिक बंधनों के बीच जटिल अंतर संबंध को दर्शाता है तथा प्राचीन भारतीय समाज में लैंगिक भूमिकाओं की विकासशील गतिशीलता की एक झलक प्रस्तुत करता है। ये तो था आपका ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रकाश डाले उसका उत्तर। तो इससे आपका निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं अपेक्षाकृत आज की अपेक्षाकृत ऊंचा दर्जा स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे पुरुषों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी। जैसा कि हम पढ़े कि महिलाओं ने ऋग्वैदिक काल की महिलाओं को एक विशेष अधिकार था कि उन्हें विशेष अधिकार था कि महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार मौजूद थे, जिससे उन्हें विरासत में संपत्ति प्राप्त करने और उस पर स्वामित्व रखने की अनुमति मिलती थी। ये उनके लिए एक विशेष अधिकार हो सकते हैं। आज के मुकाबले महिलाएं तब व्यवस्थित या मजबूत हो सकती थी।